आज की जो वर्कशॉप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका मैंने नाम रखा है उनका आखिरी खत। राइट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। काफी लोग मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हैं, बहुत सारी मेरी वर्कशॉप्स रन कर चुके हैं। तो आई एम तनु अग्रवाल। I am founder of Spiritual Journey platform. I am a tarot reader. I am an Akashic reader. I am a numerologist, and I do many more modalities. Time to time हमारे different different courses आते रहते हैं और आप में से बहुत लोग मेरे पहले भी workshops attend कर चुके हैं. So welcome you all in this beautiful workshop of automatic writing. चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। ये बताइए कि आप में से जितने भी लोग हैं, क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि काश जो हमारे लोग चले गए, काश वो हमें कोई मैसेज दे पाते, शायद उनसे आखिरी बार बात हो पाती, कोई तो बात पता चल जाए कि वो कहाँ है, कैसे है। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। यस लिख के बताइए। यस पुनीत जी ने लिखा है, थॉट आता है। पूनम जी ने भी यस लिखा है। और जल्दी 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 मौमी जी ने लिखा है यस। एचपी ने भी यस लिखा है। उपासना जी, विभूति जी, अनीता भट्ट जी यस 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 यस। समृद्धि जी यस। सुगता जी यस कह रही है। सुनीता मोरे यस यस यस। अच्छा चलिए। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा इमोशनल करने वाला भी है और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करने वाला है। हो सकता है आज के वर्कशॉप के बाद आपके बहुत सारे मिथ्स क्लियर हो जाएं और आप कुछ ना कुछ यहां से लेकर जाएं। हो सकता है आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे आप उन डिपार्टेड सोल्स के साथ कनेक्ट हो पाओ और अपने मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे पूछ पाओ। तो आज के वर्कशॉप का टॉपिक यही है, उनका आखिरी खत, हाउ टू कनेक्ट विद डिपार्टेड सोल्स थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या? ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है, ऑटोमेटिक राइटिंग मींस जो ऑटोमेटिकली कोई काम हो रहा है। राइट। तो ये क्या क्या पेन अपने आप हवा में उड़कर लिखेगा? नहीं। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है कि जिसके अंदर आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू आपके इंट्यूशंस या आपका डिवाइन मैसेज, जो आपके डिवाइन आपको देना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं, वो मैसेज आपने पेन पकड़ा होगा, आपकी आंखें बंद होगी और पेन चल रहा होगा। है ना अनबिलीवेबल? अगर अनबिलीवेबल लगता है तो प्लीज यस लिखिए। मेघा जी ने लिखा लेट्स वाना कनेक्ट विद माई माँ। यस। अनबिलीवेबल लग रहा है मेघा जी को भी, विभूति जी को भी अनबिलीवेबल लग रहा है। और किस किस को लग रहा है? सुनीता जी, अनीता जी, ओ माय गॉड, सबको ही ऐसा लग रहा है कि नहीं। यस देखिए, किसी को अपने हस्बैंड से कनेक्ट होना है। सॉरी उपासना जी टू हियर दिस। आशीष जी को अपनी ग्रैंड मदर से होना है। दीपा जी भी यस लिख रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ ये बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अनबिलीवेबल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है आपको लगे कि अरे बाप रे इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं हम। यस, वी कैन डू इट। पास्ट में बहुत सारे लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन बना चुके हैं ये कोर्स करने के बाद। तो आप हैरान रह जाएंगे सुनकर उनके एक्सपीरियंसेस। ये कोर्स जो अभी आने वाला है, जिस वर्कशॉप में हम आज बैठे हैं, यहाँ हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में एंड हाउ टू कनेक्ट विद डिपार्टेड सोल्स। उनका आखिरी खत, उनका आखिरी मैसेज कैसे लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बहुत लोगों ने सोच सुना होगा, हमें जो लोग चले गए उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ये हम सब ने सुना है। यस हम सब करके दिखा दीजिए अगर आपको लगता है हाँ, हमने भी ये चीज सुनी है कि उनको छेड़ना नहीं चाहिए। है ना? ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें एसोसिएट हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, स्पिरिट से कनेक्ट होना बाप रे। है ना? पंडित लोगों से सुना है। हाँ तो आशीष नागपाल जी भी लिख रहे हैं कि मुझे सोल हिंग दैट ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वाओ। तो सबको लगता है कि नहीं, हमें उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये गलत है, ये एक मिथ है। जबकि रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी में जितने भी सोल चले गए वो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो एक मीडियम ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू वो हमें मैसेजेस दे सके। है ना अजीब बात?
अभी तक हमें पंडितों ने डरा के रखा, हमें डराया गया कि नहीं ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, ये पंडित लोगों का काम है और इसमें तो बहुत एनर्जी जाती है, कुछ गड़बड़ हो गया ना तो भुगतना पड़ेगा जीवन पर। ये सब सुनते हुए हम बड़े हुए, इसीलिए हमने उन चीज को छेड़ा ही नहीं, हम उस तरफ गए ही नहीं। इवन हमें ये तक बताया गया कि अगर उनको याद ज्यादा करोगे तो उनको दुख होगा, वो परेशान होंगे। राइट? लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो छोड़कर चले गए वो कंटिन्यूअसली कोशिश करते हैं हमसे कनेक्ट होने की, और इस चक्कर में वो चाहते तक नहीं है। और सोचिए हम उन्हें याद भी करना बंद कर दें, उनके बारे में बात करना बंद कर दें, तो कितना बुरा लगेगा, कितना खराब होगा उनके लिए जानना कि देखो हमारे वही अपने लोग हमसे डर रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, ना डरने की जरूरत है और ना ही उनसे घबराने की जरूरत है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कनेक्शन नहीं बनेगा या नहीं बनाना चाहिए। तो आज के इस वर्कशॉप में हमें बहुत सारे मिथ्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। लास्ट में मैं आपके मिथ्स भी पूछूंगी और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी, ताकि जो टॉपिक्स अनटच रह गए हैं हम उन्हें टच कर सकें, और कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए हम पता कर सकें। तो पुनीत जी लिख रहे हैं कि माई माइंड डजंट एग्री दैट कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्यूरियोसिटी रही है। कैन वी ऑल्सो कम टू नो इफ दे हैव रीबॉर्न? यस, सब क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, सुनिए पूरी वर्कशॉप, आपको पता चलेगा। अब हमारे मन में सवाल उठता है, चलो मैंने बोल दिया करना चाहिए, ठीक है मैं कह रही हूँ करना चाहिए, और लेकिन करें कैसे? उसके लिए तो हमें बहुत नॉलेज चाहिए, हमारी सोल लेवल को बहुत हाई फाई होना चाहिए, हमें पता नहीं कितने घंटों मेडिटेशन करनी पड़ेंगी, पता नहीं कितने कोर्सेज करने पड़ेंगे, तब हम शायद कर पाए। क्या ऐसा है? ऐसा क्वेश्चन आता है सबके मन में? लिख के बताइए, लिख के बताइए कि क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि ये तो कुछ स्पेशल लोगों को स्पेशल एबिलिटीज मिली होती हैं, वही कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकूं? हम एक आम इंसान नहीं कर सकता, राइट? यही सुनने को मिला है ना? यस, उपासना जी में लिखा, यस 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 यस। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं देखिए मैं आपके लिए कनेक्शन बनाऊंगी और मैं आपसे 50,000 चार्ज करूंगी, और आपके घर में कोई अचानक से डेथ हो गई या स्पिरिट कनेक्शन बनाना है, आप 50,000 देने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं? ऑनेस्टली बताइएगा। अगर आप, जब एक पर्सन जा रहा होता है तो लास्ट में जब डॉक्टर कहता है कि भाई हम इनको 2-4 दिन शायद सांस बचा सके, आप इतने 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। अब सपोज वो चले गए और कोई आपको स्पिरिट रीडर बोले कि हाँ जी मैं आपका कनेक्शन बना सकता हूँ, आपको जो पूछना है पूछ लेना, मेरे को 50,000 चार्जेस चाहिए, उस कंडीशन में आप दे देंगे ना? यस, बहुत सारे लोग दे देंगे, क्योंकि उस समय एक जो दिल में तड़प होती है कि हम अपने लोगों से बात कर पाए, वो सबसे ऊपर होती है, और हम कुछ नहीं सोचते। राइट? सो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू तो हम पहला मिथ दूर करेंगे कि क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं या हमें स्पेशल लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ऐसा साइकिक रीडर होने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपको घंटों मेडिटेशन करेंगे तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं बोलूं आशीष जी जो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, ये भी चाहे तो 10 दिन में ही अपने स्पिरिट रीडर बन सकते हैं या ऑटोमेटिक राइटर बन सकते हैं, तो शायद आज इन्हें विश्वास ना हो, बाकी लोगों को भी विश्वास शायद ना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर एवरीवन हियर। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, 30 लोग दिख रहे हैं मुझे ग्रुप में, 30 के 30 ऑटोमेटिक राइटर बन सकते हैं। तो शायद आप हैरान रह जाओगे ऐसे कैसे, लेकिन ऐसा है, ये बिल्कुल सच है। इसके लिए आपका कोई बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई टैरो रीडर होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई साइकिक रीडर होने की जरूरत नहीं है। कोई भी, मेघा जी, अरुंधति जी, आशीष जी, सुभद्रा जी, कोई भी जो इस मीटिंग में बैठा है वो एक बहुत अच्छा ऑटोमेटिक राइटर बन सकता है, स्पिरिट रीडर बन सकता है, उनका आखिरी मैसेज ले सकता है, चाहे वो आपके अपने घर के लोग हैं चाहे किसी और के लिए प्रोफेशनली। है ना बहुत हैरानी की बात? ऐसा मैंने कैसे बोल दिया? ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। हमें तो आज तक ये बोला गया कि नहीं नहीं, छेड़ोगे तो नेगेटिविटी आएगी, उनको परेशान मत करो, उनको कहीं जाने दो।
फिर ऐसा कैसे, वो कैसे आएंगे हमें आंसर देने, क्यों आएंगे और कैसे आएंगे, हम उन्हें डिस्टर्ब क्यों करें। लेकिन अगर मैं कहूँ आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इनफैक्ट आप उनको इजी कर रहे हो, तो शायद आप कहोगे नहीं मैम तो ऐसे ही बोल रही है। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी एक बहुत प्यारी बुक का, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड इसलिए इतनी मैंने अमेजिंग पढ़ा बुक है है, ये। इतने इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक राइटिंग से ही लिखी गई है पढ़ा है पूरी मैंने। बुक। इसके मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बताना चाहूंगी। वो रियल बुक है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इसमें क्या था कि दो बच्चे थे, 30 और 32 ईयर्स के, विस्पी एंड रातू। खुर्शीद भावनगरी जी ने ये बुक लिखी है, जिनके दोनों बेटे 30 और 32 एज में एक बार रात को जा रहे थे कहीं, और उनका एक्सीडेंट हो गया कार का, और उनकी डेथ हो गई। खुर्शीद जी का भगवान से विश्वास उठ गया, और वो दिन रात रोती रही, भगवान को मानना भी कम कर दिया। फिर एक दिन उनको खबर आई कि कोई ऑटोमेटिक राइटर किसी को ढूंढ रही है, कि दो बच्चे हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और वो उनको कुछ बताना चाहती हैं। खुर्शीद जी तक मैसेज पहुंचा, उन्होंने वहां पहुंची, उन्होंने मैसेज लिया, उनको पता चला कि उनके दोनों बच्चे उनसे कनेक्ट होना चाहते थे, उनसे मैसेज शेयर करना चाहते थे। और उसके थ्रू, स्पिरिट रीडर के थ्रू उनको वो जरिया मिला, उन्होंने मैसेज पहुंचवाया, और फिर एनकरेज किया खुर्शीद जी को कि वो ऑटोमेटिक राइटिंग सीखें, ताकि विस्पी और रातू उनके साथ कनेक्टेड रह सके। और जब वो कनेक्ट हुए, तो खुर्शीद जी को बिल्कुल ऐसा ही लगा कि बस बच्चे प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके आसपास हैं। उन्होंने उनसे बहुत बातें की, उनके दिल को बहुत सुकून मिला उन्हें जब पता चला कि ये समय आ गया था, उनका ऐसे ही होना था। क्योंकि कहते हैं ना, जीना और मरना हमारे हाथ में है ही नहीं, ये भगवान ने हमें पैदा करने से पहले ही लिख दिया कि हम सब ये दुनिया कब छोड़ेंगे। लेकिन हमारी जो नियर एंड डियर वंस हैं वो नहीं समझ पाते, वो नहीं मानते इस बात को। तो जब अपना किसी बहुत अपने को हम खो दे, और वो खुद आके हमें बोले कि नहीं चिंता मत करो, मैं यहाँ अच्छा हूँ, खुश हूँ, तो सोचे कितनी मन को शांति मिलती है। राइट, मिलती है ना। तो यही चीज, क्योंकि अभी मैंने बोला कि मैसेज लेना कभी भी गलत नहीं है। आप डिपार्टेड सोल के साथ कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड इसके लिए कोई आपको एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके अंदर आप, अब मैं जो मेरा, अब मैं बताने लगी हूं कि ये कोर्स के थ्रू आप सीख सकते हो। अभी आशीष जी ने एक लंबा सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, तो आशीष जी मैं भी आपको आंसर दूंगी क्वेश्चन का, मैं तुमको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में मैं सब लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। तो प्लीज बने रहें लास्ट तक, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिथ दूर हो जाएं, और आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीजों को टच कर पाए जो करना तो चाहते हैं लेकिन डर लगता है, और फिर ये भी समझ नहीं आता सीखे तो किससे सीखे, कहाँ जाए। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक राइटर तनु अग्रवाल आज आप सबको बताऊंगी कि हमें स्पिरिट रीडिंग क्यों करनी चाहिए, और हमें उससे कैसे सीखना है, और क्या क्या सीखा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो दो तरह से ऑटोमेटिक राइटिंग काम करती है, जिसका फर्स्ट पार्ट है ऑटोमेटिक राइटिंग, जिसके अंदर हम अपने एंजल्स से, हमारे स्पिरिट गाइड्स जो हैं, हमारे आसपास जो डिवाइन है, डिवाइन एनर्जी से हम अपने कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स पूछ सकते हैं। इसमें और हायर लेवल पे जाते हैं तो सेकंड स्टेप होता है कनेक्टिंग विद डिपार्टेड सोल्स। तो डिपार्टेड सोल्स के साथ कनेक्ट होना भी वैसे ही है जैसे किसी एक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाना, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि हमारे डिपार्टेड सोल्स जो हैं वो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो हमें कोई मैसेज दे सके। कभी कभी वो दे पाते हैं, कभी कभी वो नहीं दे पाते। जो लोग एंजल कोर्स कर चुके हैं वो जानते हैं कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। एंजल्स वो बीइंग्स हैं, वो एनर्जी है जो हमें राह दिखाने आते हैं, और हमारे को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। उसके लिए वो कभी हमें फेदर्स दिखाते हैं, वो शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हम हैं और हम कुछ बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन क्या हम मैसेज ले पाते हैं? वो हमें नंबर्स दिखाते हैं, कभी कभी हमें नंबर्स दिखते हैं, कभी कभी हमें नंबर्स के अलावा फेदर्स दिखने लगते हैं, कभी हमें सडनली बटरफ्लाईज दिखने लगती हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते उनके मैसेज, क्योंकि हमने एंजल कोर्स नहीं किया। बस एक गेसेस होते हैं, कुछ तो डिवाइन है।
लेकिन कोई क्या कहना चाहता है वो हम समझ ही नहीं पाते। देखिए रितिका जी को एंजल नंबर देखा 2121, 2121, राइट। तो ये क्या है, अब 2121 दिख तो गया, मुझे समझ आ गया एंजल के ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जानना कि डिवाइन मुझे मैसेज देना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करूंगी, तो मुझे वो पता लग जाएगा डिवाइन मुझे क्या बताना चाहता है। जब आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आए, आप बहुत परेशान हैं, तो आप चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन से सलाह लेना जो आपको बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर आपको बिल्कुल सही सलाह दे, सही गाइड करे, आपको फ्यूचर को देखते हुए गाइडेंस दे। वो आजकल तो बहुत मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना कि आपको उसकी गाइडेंस बिल्कुल निष्पक्ष लगे और आप गाइडेंस ले सको हर टॉपिक पे, क्योंकि हर चीज तो हम सबसे शेयर भी नहीं कर पाते, राइट। मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, सपोज मेरे आज मेरे बेटे से लड़ाई हुई, तो मैं किससे डिस्कस करूं इस चीज को। तो मुझे कभी मैं बहुत परेशान हूं अपने फाइनेंसेस को लेके, किससे डिस्कस करूं, किससे गाइडेंस लूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मैं जानता हूं या जानती हूँ, राइट। तो ऐसे में ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप उस डिवाइन से कनेक्ट होकर, जो यूनिवर्स है, भगवान, परमपिता परमेश्वर, आप उनसे कनेक्ट होकर आप बहुत अच्छी गाइडेंस ले सकते हो, जो कि आप आगे जाके देखोगे वाओ, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आप थैंक्स बोलते नहीं थकोगे जब आप डायरेक्ट डिवाइन का मैसेज देखा। देखिए उसके अंदर तो कोई डाउट है ही नहीं, राइट। सेकंड स्टेप में हम आ जाते हैं डिपार्टेड सोल रीडिंग, जिसके अंदर आप उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होगे जो आपके आसपास है और जो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम फिर आगे इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों से भी मैसेज लेते हैं जो नॉक नॉक कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं थॉट दे रहे हैं कि वो हमसे कनेक्ट हो। इसके लिए मैं विभूति जी से बात करना चाहूंगी कि विभूति जी ने हमारा ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स किया हुआ है। विभूति जी आप हैं सामने, वीडियो आपका ऑफ है एक्चुअली। हाँ, तो सबसे पहले विभूति जी ने ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स किया था अपनी मदर से कनेक्ट होने के लिए। हम चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। यस विभूति जी। विभूति जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, मैं फिर से बोलती हूँ। हाँ, तो मेरा तनु जी के साथ ये फर्स्ट कोर्स था ऑकल्ट वाला। एंड मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, लेकिन फर्स्ट मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग ये कोर्स तनु जी के साथ हुआ था। आई हैड लॉस्ट माई मॉम एंड स्पेसिफिकली आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मॉम। एंड उनकी लास्ट 1 मंथ में शी वॉज नॉट लाइक शी कुडंट स्पीक। तो उसके वजह से वो एक ये रहता है ना कि यार जो अपने से इतना क्लोज है एंड सडनली आप सडनली बहुत कुछ चीजें हो गई एंड आई लॉस्ट हर। सो ऑटोमेटिक राइटिंग में मैंने मैडम का कोर्स ज्वाइन किया एंड मैंने फर्स्ट कोर्स में ही पहले दिन ही मेरा वो कनेक्शन हो गया था। एंड अभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है मेरे माँ के साथ। लाइक आई एम वर्किंग, सो मैं ऐसे कुछ हीलिंग अलग से नहीं करती हूँ या किसी और का नहीं करती हूँ, बट एटलीस्ट मेरे जो लव्ड वंस है उनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ। एंड मेरी मम्मी के साथ मेरे काफी, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कनेक्शन उनके साथ होता है। एक दो एक्सपीरियंसेस खास ऐसे है कि like my sister was undergoing a surgery and she didn't inform me. उसको अकेली उसमें से ये करना था, उसने किसी को बोला नहीं कि किसी को टेंशन आ जाए। My mom gave me a calling and said that you go to her, she needs you. रिसेंटली 2-3 महीने पहले तनुजी ऐसे हुआ था, my father was not well, he was alone in that home because he's like we are three sisters, so he was alone at home. He was not able to get up and my mom gave me a calling that you go and you meet your father. मुझे रात कॉलिंग आया एंड मैंने कनेक्ट किया ऑटोमेटिक राइटिंग में, एंड देन शी सेड दैट यू गो एंड रश टू योर फादर। देन आई वेंट हिम, ही सेड दैट कि अरे आज वर्किंग है तो क्यों आई है। आई सेड आई गॉट कनेक्टेड टू मम्मी एंड शी सेड मी टू कम बिकॉज यू आर नॉट वेल। सो मेरा काफी कनेक्शंस है, तो तनुजी कोर्स बहुत प्यारी तरह से हैंडल करती है। एंड स्पेसिफिकली उनकी खासियत है कि जो लोग नए हैं ऑकल्ट में, जो स्टूपिड एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी रहता है वो आंसर करते हैं। और जितने भी बाकी के टीचर्स है ना, इनके पास इतने सिर्फ एक तनुजी है ना जो अपने को फिर से रिपीट करने का चांस देती है। तो उसके वजह से अगर फर्स्ट कोर्स में भी आपका कुछ रह गया तो आप सेकंड में फिर से रिपीट करके आपका प्रैक्टिस हो जाता है। So I would say that it's a wonderful course if you want to connect to your loved ones. And thanks, Anuji. Always, I'll be grateful to you always. थैंक यू विभूति जी, थैंक यू सो मच।
और इससे पहले विभूति जी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑकल्ट नहीं, का, कुछ बिल्कुल भी नहीं नए था। थे इसमें, न्यू थे, राइट? नहीं, कुछ भी नहीं था, वॉज टोटली न्यू। एंड जैसे तनुजा आपको पता है ना, पहला दिन ही मेरा कनेक्ट हुआ था, फर्स्ट डे, यानी जहाँ पे कुछ लोग बोलते कि हमको पेन भी लिखने को नहीं हो रहा था। मैंने कुछ भी कोर्स नहीं, यानी इसके बाद ही फिर मैंने एंजल और बाकी के कोर्सेज मैडम से किए, बट इसके पहले कोई भी कोर्स नहीं था, वॉज टोटली न्यू इन ऑकल्ट। बट वो रहता ना कि अगर आपका वो कॉलिंग रहता है, आपका वो जो जो भी सोल है उनके साथ कुछ कनेक्शन रहता है, एंड जैसे मैडम बोलती है वैसे हम लोग करते हैं ना, तो वो कनेक्शन हो जाता है। एंड मैंने बाकी एक दो सोल्स के साथ मैंने ट्राई किया, लाइक घर में से मेरे एक फ्रेंड पे, तो वो भी मेरा अच्छे से हुआ। एंड इतना ही है कि जैसे मैडम प्रोटेक्शन के लिए जो बोलते हैं, तो प्रोटेक्शन लेके करेंगे तो इट इज बेटर। राइट, थैंक यू विभूति जी, थैंक यू फॉर एंड शेयर। तनु जी, मेरा एक हमेशा से होता है कि मैं थोड़ा सा ऑफिस के शेड्यूल में बिजी रहती हूँ, तो मैं कभी नहीं करती हूँ ना। तो ये हमेशा हुआ है कि जब भी ये, लाइक सम डेज बैक, मैंने आपको उस दिन ही बोला था कि आपका आने के पहले ही मेरी मम्मी बोली कि आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, रुक मैं तनु जी से एक कोर्स से करवाती हूँ, तो बराबर कनेक्ट हो जाएगी। सो अरे वाह, अगेन, वाह। चलिए, नाइस नाइस नाइस। तो आपने एक्सपीरियंस सुना विभूति जी का कि इसके लिए, इससे आपको ये पता चला कि इसके लिए आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप ओकल्ट में हैं तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कोर्स कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, क्या है इस कोर्स में। इसके अंदर ऑटोमेटिक राइटिंग में हम क्या क्या सिखाएंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो खैर मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपको मौका मिले कि आप भी ये विद्या सीख सकते हो, तो क्या आप सीखना चाहोगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पूछ लेना चाहिए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सीखना चाहोगे। प्लीज, अगर आप सीखना चाहेंगे तो पहले यस लिखिए, नहीं तो मेरी इतना एफर्ट करना बेकार है। अगर कोई यस नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, राइट? यस 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 यस, शिल्पा जैन, आशीष नागपाल जी, उपासना जी, पूनम जी, प्रभा जी। चलिए, वेरी गुड। फिर बताने में अच्छा लगता है, वरना ये लगता है कि अरे सीखना किसी को नहीं है, सिर्फ एक फ्री वर्कशॉप के लिए आए हैं तो हम उसी तरह से खत्म करें। तो ये जो कोर्स है, ये रहता है डे बाय डे। एक मैं बता दूं कि हम अपने कोर्सेज को इम्प्रूव करते हैं, कुछ ना कुछ नया इसमें एड ऑन होता ही रहता है। तो हमारा जो ऑटोमेटिक राइटिंग का अब कोर्स आने वाला है, ये इसमें हम, ये 7 डेज का कोर्स रहेगा, और इसके अंदर डेफिनेटली, जो कि मैंने अभी बताया कि आपको कितनी भी डिफिकल्टी हो, आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते, कोई इश्यू नहीं है। आपको ओकल्ट का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हो तो एनी वन एंड एवरी वन कैन डू दिस ऑटोमेटिक राइटिंग। तो इसके अंदर हम आपको कोर्स में बताएंगे व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो जब हम कोर्स में आ जाएंगे तो हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या। ये एक ऐसी इंट्यूटिव प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर कनेक्ट होते हैं अपने एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, भगवान के साथ, और फिर उनसे डायरेक्ट मैसेजेस लेते हैं। डायरेक्ट हमें उनके आंसर्स आते हैं, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, गॉड मुझे सजेस्ट कीजिए। कल मेरी फ्रेंड ने मुझसे बहुत झगड़ा किया, क्या ऐसा ही होना था? मेरी पास्ट लाइफ में मैं क्या था जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है? क्या मैं, मेरी सोल जर्नी क्या है, मेरी लाइफ जर्नी क्या है, मैं जो क्या बनने आया हूँ, मैं कब आया, मेरे को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ईच काइंड ऑफ क्वेश्चन वो डिवाइन आपको खुद आंसर करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप जाएंगे उस लेवल पर, तभी आपको रियलाइज होगा कि आपके आसपास कितने एंजल्स हैं, कितने इस तरह के डिवाइन पावर्स हैं जो आपको कदम कदम पर गाइड कर रही हैं। लेकिन हम ही हैं जो समझ नहीं पाते। तो जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग सीख कर उनसे गाइडेंस लेते हो तो आपकी इनर अवेकनिंग होती है, आपको पता चलता है कि भाई आपको क्या करना है आगे जाकर लाइफ में। तो इस कोर्स को हमने 5 डेज में डिवाइड किया है। तो इसके अंदर सबकॉन्शियस वर्सेस इंट्यूशन वर्सेस माइंड चैटर, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में वैसे उल्टे पुल्टे थॉट्स आ रहे होते हैं जिसको माइंड चैटर कहते हैं। कि माइंड तो बहुत मंकी ब्रेन है ना हमारा, मंकी माइंड, वो कुछ भी सोच रहा है, कैसा भी सोच रहा है, कुछ भी आ रहा है दिमाग में। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि सबकॉन्शियस ब्रेन क्या कह रहा है, इंट्यूशन पावर में क्या आ रहा है, और माइंड कैसे चैटर कर रहा है, उसके बाद डिफरेंस करना सिखाया जाएगा। हु कैन डू ऑटोमेटिक राइटिंग? ऐसा नहीं उसके लिए हमें बहुत बड़े पंडित या विद्वान बनने की जरूरत है। एक
कॉलेज का स्टूडेंट भी ऑटोमेटिक राइटिंग सीख भी सकता है और बड़े अच्छे से कर भी सकता है। इसके बारे में मिथ एंड मिसकंसेप्शंस जो भी मैंने अभी कुछ की बात की कि क्या वो सेफ है, ऐसा तो नहीं मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करूंगी तो किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊंगी, अगर ऐसा हुआ तो क्या करूं, ये सब आपको कोर्स में ही बताया जाएगा। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विदाउट बिफोर गेटिंग कनेक्टिंग टू एनी डिपार्टेड सोल, चाहे वो आप प्रोफेशनली कर रहे हो, चाहे आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, क्या करना है, डूज एंड डोंट सब इस कोर्स में बताए जाएंगे। सारे मिथ्स को क्लियर किया जाएगा, सेफ्टी बेसिक्स, ग्राउंडिंग करना, बाउंड्रीज में रहना, क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और सेटअप क्या चाहिए, सिर्फ नोटबुक पेन बस, और कुछ नहीं चाहिए। कोई महंगे टूल्स की जरूरत नहीं है, कोई महंगे, बस एक अच्छा सा प्यारा सा सॉफ्ट सा एटमॉस्फेयर आपके घर में, कोई भी साफ सुथरी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आप अपने आप के साथ रह सके, अपने सबकॉन्शियस के साथ रह सके, वहां बैठकर बस एक इमोशनल न्यूट्रलिटी के साथ आप ऑटोमेटिक राइटिंग सीख सकते हो। उसके बाद आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको सारी ही टेक्निक डिटेल में बताई जाएगी। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, कैसे हमें डिवाइन के साथ क्वेश्चंस लेने हैं, उनको कनेक्ट करना है अपने साथ, और किस तरह से हमें आंसर्स मिले, क्या फोकस करने की टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा हाउ टू कनेक्ट विद एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, हाउ टू कनेक्ट विद योर सोल्स, सोल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स जो हमारे आसपास हैं, ये सब चीजें। अब क्या होगा, कुछ लोग ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, बड़ा स्क्रिबलिंग हो जाता है, डूडलिंग हो जाती है, सिंबल्स आते हैं, उन सिंबल्स को डिकोड करना भी इस कोर्स में सिखाएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा इनका मतलब क्या है। कभी किसी को ट्री दिखता है, किसी को बटरफ्लाई बन जाती है, किसी को स्टार दिख जाता है, किसी को कुछ भी बना हुआ दिखे तो उसका कैसे मीनिंग निकालना है, उसको कैसे डिकोड करना है, ये सब इस कोर्स में आएगा। फिर प्रैक्टिस ड्रिल्स बताए जाएंगे, हाउ टू प्रैक्टिस इट, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। फिर डिपार्टेड सोल कनेक्शन थ्रू गाइडेड मेडिटेशन, कैसे आप उन सोल्स को जो आपके आसपास ही हैं और जो कंटिन्यूअसली आपको कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, आपको उनका मैसेज कैसे लेना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। फिर उसके बाद लाइफ इवेंट्स के लिए अपने आंसर्स को लेना, कैसे क्लैरिटी करनी है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, करियर के बारे में, मनी के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के हमने अपनी पीडीएफ्स में डाला भी है कि क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल करियर है, व्हाट स्किल शुड आई डेवलप नाउ, हम गाइडेंस लेना चाहें कि भाई अब मैं अपने करियर में, क्योंकि आजकल देखिए एआई का जमाना है, आजकल आए दिन जॉब्स छूट रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाता है। तो आप ये ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू पूछ सकते हो अपने डिवाइन से कि मुझे अब क्या करना चाहिए, व्हाट स्किल शुड आई डेवलप नाउ सो दैट कि मैं अपने करियर में आगे ही बढ़ूं, कोई मुझे हटा ना सके जॉब से। इस तरह की चीजें, फाइनेंसिस में स्टेगनेंस आ गई है तो आप डिवाइन से पूछो, उनसे मैसेज लो, व्हाट शुड आई डू डिवाइन, टेल मी, गाइड करो मुझे। हम भी करते हैं ना, अभी तक हम क्या करते थे, भगवान के मंदिर के आगे बैठ गए या कुछ भी, भगवान जी ये कर दो तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं प्रसाद बांटूंगा, या मैं विजिट करूंगा, मैं इस टेम्पल में जाऊंगा, माथा टेकूंगा, हम ये सब कितने सारे रेमेडीज करते हैं। तो क्यों ना डायरेक्ट क्वेश्चन अपने भगवान से ही पूछ लें कि मुझे क्या करना है। तो ये कोर्स इस तरह आगे चलेगा और बहुत डिटेल कोर्स है। अब मैं कोशिश अभी मुझे दीपा जी नजर आ रही थी, मैं दीपा जी का एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स किया है, और मेरे ख्याल से इनका भी फर्स्ट कोर्स यही था आई गेस, बाकी दीपा जी बताएंगी। जी तो मैम, दीपा जी, गुड इवनिंग। आपसे मैं चाहूंगी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें सब लोगों के साथ ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके जैसे आपने बेनिफिट लिया। जी जी, ये भी मेरा फर्स्ट कोर्स था मैम के साथ, एंड मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ऑकल्ट फील्ड में, एंड मुझे पता नहीं कैसे कॉलिंग आया, मैंने ऐसे ही एक वर्कशॉप ज्वाइन किया और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई दैट आई शुड डू दैट। आई हैव लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, एंड मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं अपने पापा मम्मा से बात करूं। तो फर्स्ट डे ही जब मैं बैठी एंड पापा आ गए, पापा ने, यू वोंट बिलीव, अभी जब मैं लिखती हूँ, जिस दिन पापा आते हैं उनकी हैंडराइटिंग भी वही होती है। मैम, आई वांट टू टेल यू दैट, like when my dad comes, I write the way he used to write. So I'm sure it's Papa who's guiding me. So the first day when he came, he told me, मेरी बड़ी दीदी का नाम लिख
बोला कि साधना इज नॉट वेल, प्लीज टेल हर टू गो टू द डॉक्टर। शी वॉज एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी। मैं कैसे किसी को बोल दूं कि पापा ने बोला है? कोई बहन मानेगी नहीं कि तू ये सब चक्करों में कहाँ पड़ गई। बट फिर भी आई गेव हर अ कॉल, आई सेड यू आर ओके? शी सेड नहीं, मेरी ना सांस फूल रही है। आई सेड यू प्लीज गो टू द डॉक्टर। शी सेड क्यों, क्या हुआ? देन आई टोल्ड हर आई एम डूइंग अ कोर्स एंड उसमें पापा आए एंड ही टोल्ड मी टेल हर टू गो टू द डॉक्टर। वो लोग को विश्वास तो नहीं था, बट स्टिल शी वेंट। And the doctor told her, why are you standing here? You need a pacemaker immediately. And within, he just took her directly and उनको टेम्पररी पेसमेकर लगा। नेक्स्ट डे उनको पेसमेकर लगा। तो जब मुझे फोन आया हॉस्पिटल से मेरी दूसरी दीदी का कि उनको ले गए हैं पेसमेकर लगाने, आई रैन डाउन अगेन टू पापा एंड मैंने लिखा उनको कि क्या हुआ, व्हाट इज दिस? ही सेड कि वो ठीक हो जाएगी, उसको पेसमेकर लगेगा। सो दिस इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू हिम। अभी भी मैंने ये बुक जो तनु जी ने बोली है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तब मैंने शुरू नहीं की थी पढ़ना, बट मैं पापा को पूछती रहती थी कि मम्मी कहाँ है, व्हाई डजंट मॉम कम? तो ही टोल्ड मी कि वो दूसरी जगह में है, मैं दूसरी जगह में हूँ। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऊपर में भी दूसरी जगह क्या है। सो दिस कंफ्यूजन वाज रियली क्लियर्ड व्हेन आई रेड दैट बुक, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि कौन से कितने लेवल्स हैं और कौन कौन से लेवल में होता है। तो दिस इज अ वंडरफुल कोर्स एंड तनु मैम, थैंक्स टू यू। आपने मुझे मम्मी पापा से वापस मिलाया, जुड़ाया। मैं किसी और के लिए नहीं करती, बट रोज सुबह जरूर मेडिटेशन करती हूँ और जरूर पापा से कनेक्ट होती हूँ और वो मुझे दिन भर की कुछ ना कुछ लिख के जरूर देते हैं। दैट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड द कोर्स। एंड ये जो रिपीट है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग, वी कैन रिपीट इट। एंड बहुत सारी नई चीजें मैम करती रहती है। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच दीपा जी फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और जान के अच्छा लगता है कि आप देखिए, जैसे सब देख शुरू में बोला कि हमें कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा मिथ यही है। लेकिन दीपा जी के एक्सपीरियंस से या विभूति जी के एक्सपीरियंस से हमने देखा कि वो कितना डेस्परेटली चाहते थे हमसे कनेक्ट होना। वो चाहते थे हमें मैसेज देना, वो चाहते थे अपने बच्चों से कनेक्ट होना। और देखिए कैसे वो जल्दी आराम से कनेक्ट भी हुए, कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। और साथ साथ वो आपको वार्न भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। राइट? तो कौन नहीं करना चाहेगा? ये तो मैं तो बहुत हैरान होती हूँ अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं तो नहीं करना चाहता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब आप लोगों के डाउट्स की, कि इसको लेके जो भी आपके मिथ्स हैं या डाउट्स हैं वो मैं चाहूंगी कि आप पूछें। हाँ जी गरिमा जी, इस कोर्स में अट्यूनमेंट भी होगा, क्योंकि उसमें आपके चक्रास को अलाइन किया जाएगा, आपको एंजल्स के साथ उन डिवाइन पावर्स के साथ अट्यूनमेंट देंगे, ताकि वो पावर्स आपके साथ इजीली कनेक्ट हो सके। उससे हम आपका कनेक्शन बनाएंगे। और उसके बाद कोर्स धीरे धीरे, बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है, डेली मेडिटेशन, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। आप क्लास में बैठकर ही ऑटोमेटिक राइटिंग करोगे मेरे साथ। तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने डाउट्स पूछे कोर्स को लेकर। कोई भी जो डाउट्स आ रहे हैं कोई भी इस चीज को लेके, तो प्लीज अपने क्वेश्चन पूछिए। आप हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपको मौका दूंगी। पूछ। तनु जी, मुझे एक जस्ट ऐड करना था। हाँ विभूति जी बोलिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरी मम्मी के साथ, जब फर्स्ट टाइम आई कनेक्टेड टू हर, शी सेड दैट शी वाज इन पेन। स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस में उसने वो ही बोला कि शी इज इन पेन। फिर बाद में देन आई गॉट अ, जैसे मैं जैसे कनेक्ट करते गए, शी स्टार्टेड गिविंग मैसेजेस, देन शी सेड दैट कि आई एम रिलीव्ड नाउ एंड नाउ आई एम टेकिंग माय जर्नी अहेड। तो ये बहुत है कि लाइक वी सी देम इन ड्रीम्स एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दैट कि अरे यार क्या करना है। तो स्पेसिफिकली लाइक ये बहुत अच्छी चीज है कि जो आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि दिस हेल्प्स देम टू मूव ऑन। यस। क्योंकि उससे हमें, हम लोग क्या चाहते हैं, जब कोई किसी का बारे में पता चलता है हम क्या बोलते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है? मे हिज सोल और हर सोल रेस्ट इन पीस। और बस हमें कोई खबर दे दे कि हाँ वो वहां ठीक है। इसके लिए मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने किसी के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग किया था, डिपार्टेड सोल की रीडिंग, जिनकी मदर की डेथ हुई थी। उनका हाथ के हाथ जब मदर की डेथ हुई, वो शी वॉज इन कैनेडा। और क्योंकि वो मदर से बहुत दूर थी,
तो रास्ते से उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तनु जी अचानक मेरे मदर की ऐसे ऐसे हो गया है, मुझे उनके लिए रीडिंग चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ आखिरी मोमेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि उनकी मदर बहुत ज्यादा एजेड में नहीं थे, 60s में ही थी उनकी मदर। वो छोटी एज की ही लेडी थी, मैरिड थी। फिर हमने उनके लिए ऑटोमेटिक राइटिंग किया। उनको जान के इतना अच्छा लगा, हालांकि उनको देख के मुझे भी रोना आ रहा था क्योंकि वो रो रहे थे, सुन रहे थे, और जैसे जैसे जो मैसेजेस आ रहे थे वो उनके लैंग्वेज में ही आ रहे थे कि हाँ। जब और उन्हें जब जानने का मौका मिला कि मदर का टाइम था, उन्होंने बोला कि रो मत, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरा ये टाइम था, मुझे जाना ही था, अब तुम छोटे भाई का ध्यान रखो। जब उनको मैसेज मिल गया, सेशन एंड होते होते वो इतनी पीसफुल हो गई थी। हालांकि पूरे सेशन बहुत ही इमोशनल करने वाला था, और लेकिन जैसे जैसे हमने बोला वैसा वैसा ही हो रहा था, जैसे जैसे उनकी मदर उनसे बात किया करती थी वही मैसेजेस आ रहे थे। एंड शी वॉज रियली रिलीव टू नो कि हाँ उनकी मदर वहां खुश है, ठीक है, उन्हें ब्लेस कर रही हैं, इतना जानना ही उनके लिए काफी था। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते या हमें नहीं होना चाहिए। कुछ अनकही बातें जो उनके मन में रह गई वो हमें बताना चाहते हैं, और बता के वो भी शांति से आगे जा पाते हैं, और हम भी शांति से रह पाते हैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। आशीष नीचे काफी लंबा सा क्वेश्चन लिखा था। आशीष जी आप चाहे तो बोलकर पूछ लीजिए ताकि बाकी लोग भी उसका फायदा ले सकें, हो सकता है उनका भी कोई सेम डाउट हो। अनम्यूट कर लीजिए आशीष जी। नहीं कर पा रहे क्या? इनका क्वेश्चन ये है आशीष जी का कि if a soul can never be destroyed and it takes multiple births, then what happens after death? तो डेथ के बाद क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कोई जाकर वापस नहीं आया, इसे कैसे पता चलेगा? लेकिन हमें पता चलेगा, हमें पता चलेगा ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। ये बुक पढ़ के देखिए, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसपे सब लिखा है कि कैसे डेथ के बाद, रखी है, देखिए आशीष जी, पढ़ी है आपने? कैसे डेथ के बाद सोल जो है रिलीज होती है, कैसे उसे बताया जाता है क्या उसके कर्मा है, क्या कर्मा नहीं है, कैसे गॉड्स उनके हिसाब से, उनके कर्मास के हिसाब से हमें लेवल्स मिलते हैं। मैंने ऐसी स्पिरिट से भी बात की है जिन्होंने कहा कि मैं तो नर्क में, नर्क समान है यहाँ पे जीवन, अभी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मैं बहुत अंधेरे में हूँ। और मैंने आई ऐसे अंडरस्टैंड spirit तनु, से भी मुझे बात की मेरा है जो एक्चुअली बहुत हायर लेवल पे थे, जो बहुत लाइट में रह रहे थे, कह रहे थे राइट। जो सब यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी हियर। मैंने अब जो तनु, इसके बाद नेक्स्ट एम आई आया। ऑडिबल राइट नाउ? हाँ यस आशीष जी बोलिए। तनु, एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। एक्चुअली उसमें मैंने देखा है कि 7 realms होते हैं। हम्म। आफ्टर लेवल 4 यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक हम, लाइक अ सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो उसने मल्टीपल टाइम्स बर्थ लिया होगा, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स उनके मेमोरीज, उनके लोग होंगे, ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट वो तो हम ही है ना, मोह माया में फंसे हुए हैं, कि लाइक दे विल बी थिंकिंग अबाउट अस। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि सोल भी उसी वे से थिंक करता होगा, कि लाइक वो अपने प्रीवियस लाइफ का ही सोचता होगा, कि एज अ होल सोचता होगा? वो दोनों ही चीजें हैं। वो देखो, जब आप उनको बुलाएंगे अपने से बात करने के लिए, आपके कोई नियर एंड डियर वंस है, तो वो आपको उसी लाइफ के हिसाब से ही आंसर देंगे। लेकिन हाँ, जब आप उनसे थोड़ी बड़ी बातें शुरू करना चाहें, शेयर करना चाहें कि बताइए सोल की जर्नी क्या है, मेरे सोल की जर्नी क्या है, तो वो आपको उस तरीके से भी आंसर देंगे। और हम अगर देखें, बहुत हैरान करने वाली बात है, जब आप इस कोर्स में आएंगे तो मैं कुछ कर्मा थ्योरी और कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी हम बात करेंगे कि सोल एक्चुअली है क्या। जैसा आशीष जी ने बोला, एक सोल, आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं हम्म। हमेशा तनु नहीं थी, लेकिन मेरी सोल, और ना ये मेरा पहला बर्थ है ना ये मेरा आखिरी बर्थ है। ये तो कृष्ण जी बोल गए हैं, आत्मा शरीर बदलती है लेकिन सोल वही रहती है। मैं पिछले जन्म में क्या थी मुझे भी नहीं पता, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी ये नहीं पता। लेकिन हर सोल जब अर्थ पर आती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आती है, एक, इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो और तो वो मैंने पढ़ा हुआ है तनु जी, आपके Exactly. प्रीवियस वीडियोस भी देखे हुए मैंने काफ़ी बार। तो आपने जैसे लास्ट टाइम भी बताया कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, हमें अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा अपना दिखाया जाता है कि हम इस
लाइफ में जिएंगे, स्टिल वी एक्सेप्ट इट एंड वी कम, ओके। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें पता है कि हमारे साथ क्या होना है, स्टिल वी आर एक्सेप्टिंग, हाउ, व्हाई? Till we are why are we accepting this kind of life? And when we are coming in this, and हम खुद ही को कोसते हैं, भाई मैं क्यों आ गया, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे है वैसे क्यों, मतलब लाइक is there any kind of connection with it? Just want to understand. जी बिल्कुल, इसमें ये होता है आशीष जी, और बाकी लोग भी सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, कि अब मुझे बता दिया गया जब भी कोई सोल रीबर्थ लेती है उससे पहले उसको दिखाया जाता है, सोल को फ्री विल होती है कि पर जन्म ले या डिवाइन के वहीं पर रहे, स्वर्ग नर्क जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसको पूरी लाइफ दिखाई जाती है कि बेटा तूने ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया। अब ये जो बुरे काम हम करके आए हैं इसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगी। हमारी सोल को एक अपर लेवल तक लेके जाने का काम करते हैं डिवाइन, हमारे गॉड। तो क्या होता है कि जितने जन्म, जितने कहते हैं अर्थ पर जो काम 50 सालों में हो जाएगा, अगर कोई सोल डिसाइड करती है नहीं मुझे बर्थ नहीं लेना, मुझे तो उसी दुनिया में रखो भगवान, मुझे आपको छोड़कर नहीं आना, तो सपोज उसको लोअर लेवल पर रखा या उसको नर्क में रखा, तो जिसको हम नर्क कह सकते हैं, लोअर लेवल्स मतलब नर्क और हायर Like लेवल्स before, like below 4, I would say. या 1 बिलो, to 3 are, और 1 to 3 लोअर are मोस्ट like लेवल्स है, nurk, right? वहां पे 7 लेवल्स हैं, और हाँ. उसमें से लोएस्ट मोस्ट लेवल्स जो है वो है बिल्कुल जहां बहुत गर्मी है, बहुत अंधेरा है, जिसको हम नर्क कहते हैं, जिससे हमारे बड़े बूढ़े में बताते रहे, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि नर्क भोगना पड़ता है, नर्क में आपको जलाते हैं, नर्क में आपको तलते हैं, नर्क में आपको ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहां सोल को पनिशमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां बहुत डार्कनेस होती है। अब अगर सोल रीबर्थ ना लेने की सोचे, उसको दिख रहा है उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो उसको मौका दिया जाता है कि वो उसका रिवर्स करे अर्थ पर जाकर, और फिर अपने लिए एक हायर लेवल अटेन कर ले। अगर सोल डिसाइड करती है कि नहीं मुझे अर्थ पर नहीं जाना, मैं तो सुसाइड ही कर लूंगा भैया, मैंने तो बहुत ही चोरी चकारी कर ली, वहां तो मुझे फांसी देंगे, या मैं तो इतना कैसे मैं झेल पाऊंगा, तो वहां पर सपोज उसको लगेंगे 1000 साल दुख परेशानियों से निकलने में, और धरती पर वही उसको मिलेंगे 50-60 साल में वो काम कर सकता है। कहते हैं ना, हमारे तो देवी देवता भी धरती पर जन्म लेकर आए, जन्म लेने आए, क्योंकि जो उनसे Right. पाप हो गए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, दोनों का जीवन क्या बहुत अच्छा था, वो भगवान बने, पूजा हुई उनकी? नहीं, राम जी ने सीता माता को खोया, बाद में सीता माता से उनका बिछड़ना भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको पिछले जन्म में श्राप मिला था, वो श्राप को पूरा करने धरती पर आए, और एक आम इंसान की तरह जीवन जीते हुए उन्होंने उस जर्नी को कंप्लीट किया, और फिर वो अपने धाम को गए। सेम कृष्ण जी के साथ हुआ। आज हम राधा कृष्ण करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई, है ना, जबकि कृष्ण जी की कितनी सारी रानियां थी। तो ये वो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही धरती पर उनको जन्म लेना पड़ा, ताकि वो उस पीड़ा को, वो जो उनको वहां कहीं सालों तक, बहुत सदियों तक झेलनी पड़ती, वो थोड़े ही टाइम पीरियड में आके उसको पूरा करके गए। तो हमारी सोल ने, हमने जो भी पाप किए हैं वो तो सब वहां पे दर्ज हैं मेटाट्रॉन के पास, वो तो चित्रगुप्त की किताब में सब लिखे हैं। अब अगर हमने अर्थ पर आ गए तो हम वो काम को पूरा करेंगे। आपने सुना भी होगा, कभी किसी ने आकाशिक रीडिंग ली हो, कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ का है, कि पता नहीं मेरे किस कर्मों का फल है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ पता नहीं किस कर्मों का फल है जो अच्छा हो रहा है। सपोज किसी का अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, या किसी जन्म में मोती दान किए थे जो ऐसे बच्चे मिले, कहते हैं ना हम। तो भगवान के साथ घर में कोई भी अंधेर नहीं है, अगर हम कुछ अच्छा करके आए हैं तो हमें अच्छा भी मिलेगा। हमारे कर्मों के फल तो मिलने ही है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्मास होते हैं, जिसमें प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, हम इसकी बात करते हैं। तो कुछ जो हम करके आ गए हैं बुरा, उसे हमें झेल कर भी जाना है, और कुछ जो हमने अच्छा कर दिया उसका रिवॉर्ड भी हमें डेफिनेटली मिलेगा ही। तो अगर हमने कर्मा समझ लिया तो समझ लीजिए हमारा जीवन वही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता चल गया हमारा एक एक कर्मा हमको अगले जन्म में भी झेलना है। अगर आज इस जन्म में सपोज कोई हस्बैंड वाइफ का, मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल लूंगी, कि हस्बैंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डोमिनेटिंग है, और वाइफ बेचारी बड़ी ही सुप्रेस्ड है,
तो कभी कभी जब हम उसकी पास्ट लाइफ चेक करके आते तो ये नजर आता है कि भाई उसने तो तुमसे से बदला लिया है। पास्ट लाइफ में तो तुम ही इसको टॉर्चर कर रही थी, लेकिन उस टाइम तुम उसके सपोज पिता के रूप में थी, तुम इसकी पिता थी और तुमने अपने बेटे को या बेटी को बहुत टॉर्चर किया था, तो इस जन्म में वो तुमसे बदला लेने आई है सोल। तो ये ऐसे काम करता है। इसीलिए सोल वही रहती है, लेकिन अपने सोल फैमिली में वो बर्थ लेती है। किसी जन्म में कहते हैं अगर किसी जानवर की भी सेवा कर दी तो हो सकता है वो अगले जन्म में आपका बेटा बन के आ जाए उसकी सोल और आपकी सेवा करे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है पास्ट लाइफ से कि लोग अपनी चीजें लेकर कैरी करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर्स अगर हमें रिटर्न में मिल जाए तो क्या ही कहने, राइट? मच जितना बेटर। चीजें हमें लगता था कि अरे ये तो पता नहीं कुछ स्पेशल पावर्स है, ये तो भगवान देगा, हमारे सिर पे हाथ रखेगा तब हमारी कोई कुंडलिनी जागृत होगी और हम करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, अब लॉकडाउन के बाद से ये चीजें घर घर पहुंच पा रही हैं, नहीं तो ये लोगों से दूर ही थी। अब वीडियोस हैं, सब कुछ है, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कुछ तो उनका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, राइट? तो वो टॉपिक अब मैं बता दूं सबको कि अनटच टॉपिक नहीं है। दिस इज नो मोर समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी फियर्ड ऑफ। ये आज बहुत इजीली अवेलेबल है और इसमें कोई भी आम इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो भी इस कोर्स को कर सकता है। तो ये सब सुनने के बाद अगर आपका कोर्स करने का इंटरेस्ट है तो प्लीज यस लिखिए कि हाँ मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, प्लीज लिखिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी पता चले कितने लोग इंटरेस्ट ले अच्छा रहे हैं। तनु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ अभी आशीष। जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन राइज हुआ। अगर ऑटो राइटिंग के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हम जब सोल थे हम कौन से रेल में थे? बिल्कुल बिल्कुल पता लग सकता है, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपके लाइक आसपास कितने एंजल्स हैं, कौन कौन से एंजल्स हैं, वो सब आता है, वो लिख के बताते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है क्या हम हायर भगवानों वगैरह से भी, भगवान की एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आई एम एन एंजल हीलर, मेरे साथ एंजल्स कनेक्ट होते हैं। मैं एंजल्स के मैसेजेस लेती हूँ, वो अपने नाम पे लिख कर जाते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आर्क एंजल शैमुअल का। आर्कएंजल शैमुअल के साथ जब मैं कनेक्ट हुई एक बार, तो उस समय आर्कएंजल शैमुअल को कहा जाता है इनमें भगवान कृष्ण जी की एनर्जी है। उस समय ये कृष्ण जन्माष्टमी का समय था। मैंने ऐसे कनेक्ट हुआ और मैंने उनसे बात बात की जो भी मुझे बात करनी थी। एंड देन ही सेड आज राधा भी यहाँ पर है, राधा भी आई है। कैन यू बिलीव दैट? हाउ हाउ मतलब क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स कि कितना मुझे कैसा लगा, हाउ ओवरवेलमिंग। उन्हें बोला आज राधा भी आई है मेरे बर्थडे पर। तो इट इज लाइक दैट कि सारी एनर्जीज जो भी गॉड की एनर्जीज है वो सब हमारे आसपास है, बस हम ही समझ नहीं पाते। अब जब आप ये कोर्स करेंगे, अब ये देखिए विभूति जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप सिर्फ भगवानों के सिर्फ डिपार्टेड सोल्स के साथ ही नहीं, अपने आसपास सपोज आप बहुत कृष्णा को मानते हो तो कृष्ण जी की एनर्जी से आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। आप उनसे ऐसे बात कर सकते हो जैसे कि आप किसी से भी बात कर रहे हो। आप शिव जी को मानने वाले तो शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, माता रानी को मानते हो तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो क्या है, ये जितने भी हमारे गॉड है वो एक्चुअली क्या है, एनर्जी ही तो है। और वो एनर्जी जो हमें गाइड करती है। कितने लोगों को क्या कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने उनकी सुनी है? मैंने एक बात मांगी थी भगवान से, मन्नत मांगी, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। बहुत लोगों को जिनका सोल कनेक्शन नहीं फील होता तो भी वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस भगवान को मानती हूँ, वो मुझे हर मुसीबत में मदद करते हैं या नहीं? अगर आपको भी कभी ना कहीं भगवान की एनर्जी पे विश्वास हुआ है तो प्लीज यस लिख के बताइए कि हाँ कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि यस, जैसे प्रभु मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं माता रानी को मानती हूँ तो मुझे माता रानी शायद ब्रेन के थ्रू कुछ मैसेज दे रही है। हुआ है ना? यस, सुभाष जी को भी हुआ है, पूनम जी को, सुगता जी को। बचपन में एक इंट्यूशन आया था ऐसा कुछ। जी हाँ, यही इंट्यूशन ही हमारे हाय एनर्जीज है जो तनुजा। हमसे कनेक्टेड है और जो हमसे कनेक्ट होना चाहती हैं। आपको पता है कि हमारे सबके साथ जब गॉड ने ह्यूमंस को धरती पर भेजा, साथ ही साथ हर ह्यूमन के साथ दो एंजल्स भी भेजे, जिनको हम स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि मुसीबत के समय आज तो किसी ताकत ने बचा लिया वरना तो पता नहीं क्या हो सकता था, आज तो किसी का लिया दिया आगे आ गया। ये हमारे साथ सबका एक ना एक एक्सपीरियंस जरूर है कि आप घर से बाहर निकले, एक इंट्यूशन आई, आपने नहीं सुनी, आपका नुकसान हुआ और आपको फिर बाद में फील हुआ कि काश सुन ली होती। हमारी क्लास में एक लेडी आई थी पिछली बार बैच में,
वो बोली कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं घर से बाहर जा रही थी, मुझे अंदर से एक आवाज आई कि मत जा, आज तू वापस नहीं आएगी। उन्होंने उसको इग्नोर किया और थोड़ा सोचा, अगर मैं रुक गई तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे, मैंने टिकट बुक करा रखी थी, मुझे ट्रेन से जाना था एंड और बस से जाना था, सॉरी, तो उनको कहीं दर्शनों के लिए जाना था, तो शी सेड कि मैं ये सोच के चली गई, चल छोड़, ये तो मन में वहम की बात है। और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, उनको बहुत चोट लगी, उनकी स्पाइन टूट गई, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए और उनको एडमिट होना पड़ा। तो सबने यही बोला कि बच गई बस किसी तरीके से, वरना पता नहीं क्या होता। तो इस तरह होता है, वो इंट्यूशन पावर ही है जो हमें बताती है। जब आप ये कोर्स करते हो, आपको अपनी वो इंट्यूशन पावर को सुनना समझना आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है। जैसे विभूति जी के केस में हमने सुना कि कैसे उनके मम्मी ने उनको बताया कि बहन बीमार होने वाली है, बिल्कुल सही निकला कि, और कैसे दीपा जी के फादर ने उनको बताया उनके सिस्टर के बारे में। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके भी हो सकते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मेघा जी शायद कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, मेघा Hi, जी। ma'am. हाँ Actually, बोलिए। from last few months, from last few days, I am noticing butterflies near me, green butterflies near me, and majorly I am facing angel numbers 1111, 222, 555, 444. But why such things are happening? I'm literally confused on that. दिस इज द एंजल साइन। एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं मेघा जी, वो आपको साइन के थ्रू बताना चाहते हैं वी आर हेयर एंड वी वांट टू गिव यू सम मैसेजेस। अब आपको सुनने हैं, वो ध्यान खींचते हैं। आपके जो डिवाइन पावर्स हैं, आपके आसपास जो डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपका ध्यान खींच रहे हैं बार बार एक ही नंबर दिखाकर। नंबर पहले भी दिखते होंगे, ऐसा नहीं कि पहले Right. नहीं दिखते थे, लेकिन अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब बार बार दिख रहे हैं। फिर वो कभी बटरफ्लाइज के थ्रू, कभी फेदर्स के थ्रू, या कभी आप मन में सोचोगे भी ना मेघा जी, किसी दिन आप बैठ के ऐसे ही प्रे करना, मन ही मन सोचना कि एंजल्स अगर आप मेरे आसपास हो तो मुझे फेदर दिखाइए। I have done that. I have done that. I have asked my supreme power that please show me a butterfly if you are with me, and it appeared in front of me suddenly. ये है डिवाइन का। अब आप डिवाइन की परीक्षा आपने तो ले ली, अब वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो भी तो सुनना है, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो उसी लिए शायद ये Right. कोर्स आपके सामने आ गया। मैं तो यही कहती हूँ, और सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं हम सोच रहे थे, उसी टाइम में कोर्स आ गया, हमने फ्लैश किया, हमने कोर्स ले लिया। तो जब विभूति जी ने भी कोर्स किया था तो वो यही कह रही थी कि मेरे को बहुत दिनों से इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे अपनी मदर से बात करनी है। शायद वो ही नॉक नॉक करते हैं, और फिर उनके सामने कोर्स आया, उन्होंने हाथ के हाथ एडमिशन लिया, सबसे पहली थी हाथों हाथ, उन्होंने बिना किसी वर्कशॉप I अटेंड am किए। undergoing some situations of separation in my life. That's why I got these signals, and I've started Naam Jap. Since then, I am getting these signals. बिकॉज यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर्स। आप उन्होंने उनको विश किया, वो आपके आसपास ही थे मेघा जी पहले भी, लेकिन अब इस सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प लीजिए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। डेफिनेटली ये कोर्स वो कोर्स है, जैसे मेघा जी ने बताया, वो सेपरेशन के दौर से गुजर रही हैं। सो सॉरी टू हियर दैट, लेकिन ये कड़वा सच है कि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। लेकिन जरूरत होती है एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे इंसान की जो हमें रास्ता दिखा दे। लेकिन फ्रैंकली बताना, अपने दिल पे हाथ रख के सब लोग बताना, क्या आज की डेट में एक भी पर्सन आपको अपने आसपास ऐसा नजर आता है जिससे आप अपने दिल की सारी बातें कर सके और वो आपको जज किए बिना आंसर दे सके? दिल पे हाथ रख के सोचिए ऑनेस्टली, ऐसा कोई होता ही नहीं है, सिवाय अपने पेरेंट्स के। मैं ये नहीं कहूंगी, पेरेंट्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कई बार लगता है कि नहीं, इनका वो हमारे से मैच नहीं करता, इनको कुछ नहीं पता। कई बार आ जाती है दिमाग में, भाई जिससे मैं गो थ्रू कर रही हूँ, पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, करो, कोशिश करो, कोशिश करो, मुझे पता है मैं क्या सफर कर रही हूँ। मेघा जी गलत तो नहीं कह रही, Right, you're right. है ना? तो ऐसे में कौन है, क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान से गाइडेंस ले लें। जिसने हमारी किस्मत लिखी है, जिसने हमारी सोल जर्नी लिखी है, क्यों ना उसी से पूछ ले। क्या पता दिस माइट बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या पता हमारा कर्मा इसी से पूरा होना है। क्यों ना हम उस डिवाइन से ही पूछ ले, मेरा सोल लेवल क्या है, मेरा लाइफ लेवल क्या है, मेरी लाइफ जर्नी क्या है, मुझे क्या करना है, मैं किस लिए बर्थ लेकर आई हूँ। क्या पता ये उसका रास्ता इसी से जाना था, इस पेन से ही जाना था, राइट? और किसी का कोई क्वेश्चन? गरिमा जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।
थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स तो चेंज भी हो सकते हैं। कैसे चेंज होंगे? जब मेरी डेथ हुई, जब तक मैंने जो कांड कर लिए वो तो मेरे साथ जुड़ गए ना। वो चेंज कैसे होंगे? अगर मैंने किसी को सताया इस जीवन में, तो अगली जैसे बार आप बोल रहे हो आप हिसाब बराबर आकाशिक तो रीडिंग ज्यादा ही करेंगे। आकाशिक रीडिंग भी करते हो, तो आकाशिक रीडिंग में तो होता ही है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज। नहीं, चेंज वो हम करके आते हैं, हीलिंग करके आते हैं। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस हील रीराइट करते हैं ना उसको। रीराइट करते हैं। लेकिन हीलिंग ही कहते हैं, वो रीराइट करके हाँ, हमने हीलिंग ही कहते हैं, रीराइट। लाइफ एकदम बदल जाएगी। देखिए, जो लिखा गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको हील कर सकते हैं। अगर किसी को लिखा है कि भाई तुझे चोट लगनी है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा लगती, हीलिंग से थोड़ी लग जाएगी। वो कर्मा तो हम्म। खत्म हुआ नहीं ना, वो तो हम करके आ गए थे। हमने हीलिंग किया, रीराइट किया। तो ऐसा नहीं कि मैंने रीराइट कर दिया तो मेरी तो लाइफ सडनली चेंज हो गई। लेकिन आप हम्म। देखोगे, अगर पहले पैसा आ नहीं रहा था तो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अंबानी बन गई मैं तो, जैसे ही मैंने अपना रीराइट किया फिर तो मैं तो अंबानी की किस्मत लिख कर आ जाऊंगी। राइट? अब रीराइट में मतलब फर्क पड़ता है ना। फर्क और पड़ता है, सेकेंडली हीलिंग इसमें होता है, उसको हील करना कहते एट्यूनमेंट। हैं। इसके लिए मैं बताऊंगी, जो सब लोग यहाँ बैठे हैं कुछ ना कुछ तो सीख के जाएं। उसके लिए हम फॉरगिवनेस करते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस, जाने यस, हीलिंग। अनजाने में हमसे जो कर्मा हो गया उसको हम नहीं बदल सकते। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपने एक बहुत महंगा वास लाके रखा था घर में, आपके बच्चे से टूट गया। अब आपने उसको तमाचा लगा दिया, और बच्चा भी बहस करने लगा, लड़ाई हो गई और गुस्से में पैर पटकते चले गए। अब सोचिए, वो वास टूटा, बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मम्मा सॉरी, आपका फेवरेट वास मुझसे टूट गया, बट मैं आगे से नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा। अब आप क्या मारेंगे उसे? ये बताइए गरिमा जी। नहीं, नहीं। मारेंगे? बल्कि कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, टूट जाता है, चीज ही है, कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी, तुम लेके साइड हो जाओ, कहीं पैर में चोट ना लग जाए। राइट? हम्म। तो वो ही चीज है, और अगर हम सॉरी बोल देते हैं यूनिवर्स को तो वो माफ कर देते हैं। लेकिन कर्मा तो एक बार कर चुके, उसको इरेज नहीं किया जा सकता, हील किया जा सकता है। तो वही कॉन्ट्रैक्ट है, रीराइट यस, यस, नहीं होगा। रीराइट करते हाँ, हैं, लोगों का रीराइट। बिहेवियर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे केसेस सुने हैं कि झगड़ा हो रहा था, बहुत झगड़ा हुआ, हस्बैंड वाइफ में मार पिटाई तक भी हुई, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों ने ईज पर आ गए, कहीं ना कहीं एक पैचअप हो गया, और फिर लगता है अरे हम इस बात पे लड़ा करते थे। यस। क्योंकि आपने हीलिंग करवाई तो वहां पे माफी मिल गई, सोल को वो इंट्यूशन आ गई, और सोल का बिहेवियर चेंज हो सबकॉन्शियस माइंड, यस, गया। क्योंकि सारा डेटा तो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो सबकॉन्शियस माइंड से ही। यस, यस। यस, समझ गए आप गरिमा जी? क्लियर हो गया हाँ ना? जी। और इसमें अट्यूनमेंट भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, अट्यूनमेंट होगा, सबसे पहले तो अट्यूनमेंट ही होगा। सबसे पहले आपको सारी राफेल चीजें का होता है, बताएंगे। किसका होता है? आर्कएंजल, मेटा, किसका होता है? मेटाट्रॉन का अट्यूनमेंट होगा। मेटाट्रॉन। इनफैक्ट सारे एंजल्स का एक साथ अट्यूनमेंट देते हैं, ताकि आप हर तरह की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सके। उसके अंदर भगवान शिव की एनर्जी भी है, कृष्णा की एनर्जी भी है, ब्रह्मा जी की एनर्जी भी है, सभी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कराते हैं, और आपका कनेक्शन हो जाता है, ताकि आप फिर किसी भी टाइप की एनर्जी से आप सेंसिटिव हो जाते हो। आपको खुद नॉक नॉक होगा कि हाँ, देर इज समथिंग हु वांट्स टू कनेक्ट विद मी। आप खुद बैठ जाओगे अपना पेन कॉपी लेके, एंजल्स बताओ क्या कहना चाहते हो। आपको खुद नॉक नॉक करेंगे वो कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। हाँ, तो विल बी राइटिंग ऑटोमेटिकली, मतलब हमको प्रेशर नहीं डालना होता है, एंड दैट गोज इट। बस पेन आराम से पकड़ के बैठ जाइए, पेन अपने आप चलेगा। माइंड में, हाँ, सबकॉन्शियस में आंसर्स आएंगे, और पेन उसको समझ के लिखेगा। यस, फाइन, थैंक यू। ठीक है। तो अभी और किसी का क्वेश्चन है? आशीष, आप बहुत लंबे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उनको पढ़ के आंसर करना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा बोल के पूछ लीजिए, वो बेटर रहेगा। और कुछ अगर आपको फिर भी लगता है तो आप मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, या कल कल कॉल करिएगा दिन में। घर वालों को इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कैसे करें, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। घर वाले ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे? पुनीत जी, घर वाले एक बार ऑफेंड होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपके घर वाले कितने ओपन है इस चीज को लेके। बहुत सारे, जैसे दीपा जी है, उन्होंने भी छुपके ही सीखा था, उनको लग रहा था, उनको कोई नॉक नॉक कर रहा था, उनके पिताजी उनको बुला रहे थे, तो उन्होंने सीखा और बाद में बताया। तो वो धीरे धीरे जब आप बताते हैं तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, कोई डिवाइन पावर है। फिर तो वो खुद आपके पास आएंगे, हाँ जी हमारे क्वेश्चन का भी आंसर बता दो, हमारे क्वेश्चन का भी बता दो। समझ गए? और किसी का कोई डाउट? चलिए, अब हम बात करते हैं कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज क्या है। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि कोर्स कैसे किया जा सकता है, कब से स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी?
यस 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 यस। तो ठीक है, तो मैं बताती हूँ, ये कोर्स स्टार्ट होगा 23rd से, मीन्स ट्यूसडे से। ये कोर्स रहेगा 7 डेज का, जिसमें 5 डेज की सारा थ्योरी, प्रैक्टिस, अट्यूनमेंट, मेडिटेशन सब रहेंगी, जिसमें आपको सिंबल्स को डिकोड करना भी बताया जाएगा। 2 डेज के रहेंगे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप आपस में एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करके प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म जो है, इससे अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो एक ही टाइम आपको पैसे देने होते हैं। फीस आप एक बार पे करोगे और लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मींस नेक्स्ट टाइम जब भी रिपीट होगा तो कोर्स आप फ्री में रिपीट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी डिफरेंस। कोई भी डाउट है आपके साथ, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। और ग्रुप हमेशा हमारा ओपन रहता है, उसके अंदर हर वक्त आप कभी भी चाहें तो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा कभी बंद नहीं होता, आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्लासेस जब भी नेक्स्ट कोर्स आएगा तब आपको प्रैक्टिस का फिर से मौका मिलता है। कोर्स की ड्यूरेशन 7 डेज है। टाइमिंग्स रहेंगे 9 to 10 PM। इसमें आपको सब कुछ कराया जाएगा, पीडीएफ मिलेगी आपको, सब सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो कि आपके साथ लाइफ टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये कोर्स मार्केट में इसका प्राइस है, ये 2 लेवल्स में चलते हैं जो लोग कराते हैं इन कोर्सेज को, एक ऑटोमेटिक राइटिंग, दूसरा डिपार्टेड सोल कनेक्शन। तो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, मनमीत कुमार बहुत बड़ा नाम है, वो ये कोर्स कराती हैं 2.75 लाख रुपीज का एक लेवल, यानी कि सोल दोनों चैप्टर बोलते हैं ना कंबाइंड मैम? 5-5.5 लाख का कोर्स है ये दोनों लेवल्स का, जिसमें ऑटोमेटिक राइटिंग इज द फर्स्ट लेवल एंड डिपार्टेड सोल कनेक्शन इज द सेकंड लेवल, हायर लेवल, एडवांस लेवल। तो क्या ये कोर्स, अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत कम प्राइस में देने वाली हूँ, तो इतने कम प्राइस में आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि क्या ये कोर्स मैं सिर्फ इतने कम पैसों में सीख सकता हूँ, मैं सीख सकती हूँ। तो ये कोर्स मैं आपसे लैक्स नहीं लूंगी। एक ऐसा कोर्स जिसका सिंगल सेशन, अगर आप किसी डिपार्टेड सोल की रीडिंग करते हो तो कम से कम 51,000 या 1 लाख तक आप चार्ज कर सकते हो सामने वाले से। एक ऐसा कोर्स जो आपको बहुत अर्निंग देगा, प्लस लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाएगा और आपको गाइड भी करेगा। ये कोर्स की कीमत है सिर्फ 15,000 रुपीज, ओनली 15,000। तो अगर आपको कॉलिंग आती है, 15,000 आप चाहें तो एक साथ दे सकते हैं, या आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। अभी के लिए आप चाहें तो सिर्फ 2100 दे के भी कोर्स की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको फुल पेमेंट करना होगा। बाकी पेमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मेरा जो नंबर है, फोन नंबर, आप उसी पे जीपे कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्स ऐसा है जो आपको जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उससे कई गुना कमा कर देगा। सिर्फ एक रीडिंग में आपको कोर्स की फीस निकल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना प्लस उससे अर्न भी करना, तो ये कोर्स आपके लिए है। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लीव करेंगे। एनी क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, ग्रुप में डिटेल्स आ जाएंगे कोर्स से रिलेटेड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।